अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने बहुत मरतबा, आप फरमाते हैं 2 मरतबा अल्लाह की ज़ियारत की, अल्लाह का दीदार किया। एक मरतबा अपनी सर की आँखों से, जागती आँखों से, और बाकी मरतबा ख्वाब के अंदर दीदार किया। इसी तरह और भी जो उलमाए किराम, उलमाए अव्वलीन, मुहद्दिसीन अव्वलीन जो गुज़रे हैं, आखिरीन, वो सारे के सारे तकरीबन उनका यही इत्तिफाक है कि बहुत बार नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। एक मरतबा अपनी जागती आँखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, बकिया जितनी मरतबा किया वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ख्वाब के अंदर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब बाद ये भी फरमाते हैं कि 34 मरतबा, बाद ने कहा बेशुमार मरतबा। अब हकीकत जो है ये अल्लाह ही बेहतर जाने, अल्लाह का रसूल बेहतर जाने, दिखाने वाले जाने, देखने वाले जाने। वो अल्लाह ताला जितनी मरतबा चाहे दिखा सकता है, वो रसूलुल्लाह जितनी मरतबा चाहें अल्लाह के हुक्म से देख सकते हैं। इसी बात का नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबूत इरशाद फरमाया। क्या फरमाते हैं? सुम्मा उरिजा बिना इलस समाए दुनिया। और इस बात को अल-मुअजमुल औसत ने बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे बैतुल मक़दस के अंदर ले जाया गया, बैतुल मक़दस से फिर सुम्मा उरिजा बिना इलस समाए दुनिया, फिर मुझे आसमाने दुनिया की तरफ बुलंद किया गया। मतलब क्या, बैतुल मक़दस से अब जो आगे मेराज शुरू हुई वो पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, फिर 7वें से ऊपर अर्शे मुअल्ला, फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पर ना जहाँ है, ना वहाँ है, ना ई है, ना आ है, ना ज़मी है, ना ज़मा है, ना मकी है, ना मका है, ना ज़मी है, ना पानी है, कोई शय नहीं। बस अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने कहाँ पर ले जाया गया, कहाँ पर अपना दीदार करवाया गया। इसी तरह अगली हदीस पाक नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। बाद रिवायात के अंदर आया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब, बल्कि इस बात का कुरान के अंदर सूरह नजम के अंदर भी इरशाद है कि फिर हमने अपने महबूब को फरमाया और करीबा, और करीबा, वन नजमी ज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस तरह ये आयत मुबारका इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला का दीदार हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जागती आँखों से किया। फिर अल्लाह फरमाता इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, जो हमने फिर वही की वही वही की, जो वो जानता है वो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं वो महबूब पाक जानते हैं। अब दीदार भी किया, खुली आँखों के साथ दीदार किया, देख कर दीदार किया। और ये कुरान के अंदर बात है कि ऐसा दीदार किया, ऐसा दीदार किया कि फिर आंखें भी ना झपकी, इस तरह दीदार किया, इस तरह जलवों के अंदर गुम हुए कि आंखें भी ना झपकने पाई। इस तरह अल्लाह ताला का दीदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। तो अब ये सारे जो दलाइल हैं, ये सारी की सारी इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने अल्लाह का दीदार किया है। अब इस बात को मैं आपको एक मुर्जे से, एक वाक़यात से मैं आपको बताता हूँ, मिसालों से समझाता हूँ। अब साइंस का दौर है, बाद लोग कहते हैं कि जो साइंस है उससे हमें समझाया जाए। और हर दौर के अंदर जो भी नबी अलैहिस्सलाम आए, उस दौर के अंदर जितने साइंसदान होते थे, पढ़े लिखे हिकमत वाले या साइंसदान होते थे, वो अपने अपने कारनामे सर अंजाम देते। उनके ऊपर एक नबी अल्लाह ताला जब मबऊस फरमाते, उनको उन चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा मोजज़ा अता फरमा कर भेज दे, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये वाला काम हम भी कर सकते थे। जब भी कोई नबी को देखता तो यही कहता कि वाकई ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ नबी की शान है, ये वही कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मिसाल लीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई। उस दौर के अंदर किसी ने कश्ती ना बनाई, सबसे पहले कश्ती बनाने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काट कर दरख्तों को बड़ा काम किया जाता था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हिकमत, ये मोजज़ा अता फरमाया कि आपने 3 मंजिला कश्ती बनाई। सब लोग मान गए कि वाकई ये वाला काम नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह आगे चलिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोहे को हाथ में पकड़ा करते थे, वो मोम की तरह, कपड़े की तरह नरम हो जाया करता, जिस तरफ फेरा करते थे वो फिर जाया करता था। क्योंकि उस दौर के अंदर जो साइंसदान थे वो लोहे के साथ बड़े बड़े
कारनामे सर अंजाम देते थे, लेकिन इस तरह का काम कोई नहीं कर सका कि हाथ के अंदर लोहे को पकड़े तो हाथ के अंदर आकर लोहा नरम हो जाए। जब उन्होंने हजरत दाऊद को देखा तो मान गए कि वाकई ये वाला मोजज़ा नबी का हो सकता है। प्यार से कहिए यार सुभान अल्लाह। आगे चलिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। आपके दौर के अंदर जिन्नात का बड़ा चर्चा है, जिन्नात बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये मुर्ज़ा अता फरमाया कि सारे जिन्नों को अपने ताबे कर लिया। हवाओं के अंदर आपने, क्योंकि जिन्नात हवाओं के अंदर भी उड़ सकते हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ने ये मुर्ज़ा अता फरमाया कि इतना बड़ा, तफसीर मज़री के अंदर बहुत बड़ा कहा जाता है, तख्त बनाया। उस तख्त के ऊपर जानवर भी, आप तशरीफ़ फरमाया करते, तख्त के ऊपर तख्त था, उसके ऊपर आप तशरीफ़ फरमाया करते। इसी तरह जानवर भी, आपके फौजी भी, आपकी और चीज़ें भी जो हैं वो उस तख्त के ऊपर आ जाती। फिर अल्लाह के हुक्म से वो तख्त हवाओं के अंदर उड़ता, उड़कर जहाँ पर आप जाना चाहे वहाँ पर जा सकते थे। ये कौन सा मोजज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। चूँकि उस दौर के अंदर जिन्नात को भी लोग काबू करते थे, तो जिन्नात बड़े बड़े काम कर सकते थे, लेकिन ये वाला मोजज़ा अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। फिर परिंदों की बोलियाँ, हवाओं की बोलियाँ, पत्थरों की बोलियाँ, चींटियों की बोलियाँ आप समझ सकते थे, सुन सकते थे। ये मोजज़ा जब अता फरमाया गया, लोग मान गए कि वाकई ये मोजज़ा अल्लाह के प्यारे नबी का हो सकता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो वो कौम थी, वो पत्थरों के अंदर, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ होते पत्थरों के, उनके अंदर महल बना लिया करते थे, उनको चीरा करते। इतनी वो यानी ताकतवर कौम थी कि पहाड़ों के अंदर उनको चीर कर महल बनाते। बड़े बड़े जनाब दरिया होते, नहरें होती, उनके किनारे वो बड़े खूबसूरत महल बनाया करते। लोग बड़े हैरान थे। उस दौर के अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने यह मोजज़ा अता फरमाया। क्या? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा अता फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी, आप इस फलां पहाड़ की तरफ उंगली से इशारा फरमा दीजिए, ये तो महल बना सकते हैं, हम आपको ऐसा मोजज़ा अता फरमा रहे हैं जो ये नहीं कर सकते। रब्बा क्या फरमाया? आप उंगली के साथ उस पहाड़ की तरफ इशारा फरमाइए। आपने इशारा फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ के अंदर से, पत्थर के अंदर से जिंदा ऊंटनी अल्लाह ताला ने वहां पर लाकर खड़ी कर दी। लोग वाकई माने कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, ये इन जैसा मोजज़ा किसी को नहीं दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादूगरों का दौर था, वो रस्सियों के साथ रस्सियाँ फेंकते, पता चला करता था कि वाकई जनाब ये सांप बन गए हैं, क्योंकि नज़रबंदी होती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि चल भाई तू अपना असा फेंक। डंडा था, डंडा फेंका, उस डंडे को अल्लाह ताला ने एक अजदहे के अंदर, बहुत बड़े अजदहे के अंदर तब्दील फरमाया। जब तब्दील फरमाया, उसने एक सांस लिया, सारी की सारी रस्सियाँ और वो सांप अंदर, सारे के सारे जितने जादूगर थे वो सजदे के अंदर गिर गए और उन्होंने कहा, क़ालू या मूसा, क़ालू, हम अल्लाह ताला के नबी मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान लाते हैं कि इस तरह का मोजज़ा सिर्फ नबी का हो सकता है, हम में से किसी का जादू नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तिब का बड़ा दौर था, तबीब थे लोग, बड़े बड़े मालिज थे, बड़े बड़े इलाज किया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मोजज़ा अता फरमाया, बरस का जिसके ऊपर दाग होता, निशान होता, कोई भी ना ठीक कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ रखते, अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक हो जाया करता। बड़े बड़े कारनामे करते, लेकिन नाबीनों को बिना ना कर सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आँखों के ऊपर हाथ रखा करते थे, वो नाबीना बिना हो जाया करता था। वो बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, लेकिन मुर्दों को जिला नहीं सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे के ऊपर अपनी ठोकर लगाते या हाथ लगाते, अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। अब हर नबी को उस दौर के मुताबिक साइंसदानों के ऊपर मोजज़ा अल्लाह ताला अता फरमाता रहा। अब हर नबी को, क्योंकि ये वो नबी का मोजज़ा था, नबी की शान थे, ताकि कोई ये ना कह सके कि नबी से बढ़कर हम कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। अब हक तो मेरे मोहम्मद का उन नबियों से आला है, शान भी उन सारे नबियों से आला है। तो फिर ये होना चाहिए कि मेरे नबी को ऐसा मोजज़ा अता फरमाना चाहिए रब को कि अब क़यामत तक आने वाले बड़े बड़े साइंसदान बड़े बड़े कारनामों के दावे करें, लेकिन मेरे मोहम्मद जैसा दावा कोई ना कर सके, क्योंकि मेरे रब को पता था क़यामत के करीब लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हम
चांद के ऊपर भी चले गए, हमने जहाज भी उड़ा लिए, हमने लोहे के साथ जहाज़ों को उड़ाकर हवाओं में उड़ा दिया, हमने उसी लोहे के साथ जहाज़ों को बनाकर समुद्रों के अंदर तरा दिया, हम जनाब ऐसे ऐसे सियारे बनाकर चांद पर जा पहुंचे। मेरे मोहम्मद को मेरे रब ने फिर ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि क़यामत तक आने वाले बड़े बड़े साइंसदानों के मुंह बंद करके रख दिए कि जब भी कोई कहे कि हम जनाब चांद के अंदर पहुंच गए, चांद के ऊपर पहुंच गए, जब मेरे मोहम्मद के दरबार में खड़ा हो, मेरे मोहम्मद का कोई भी उम्मती फख्र के साथ सार उठाकर कहेगा और तुम जहां पर भी पहुंच सकते हो, लेकिन जहां तक मेरा मोहम्मद अर्शे मुअल्ला से ऊपर पहुंच सकता है, तुम में से कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। ये मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिया। इसलिए फिर जनाब शायर क्या कहता है, कुर्बे मूसा और गए, कुर्बे मोहम्मद और है, तूरे सीना और गए, अर्शे मुअल्ला और है, तूर मेराज के किसे से होता गया, उनका जाना और गया, उनका बुलाना और है। हुन जनाब मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम जब आप अर्शे मुअल्ला से वापस जब तशरीफ लाए, अबू जहल ने पूछा, हाँ भाई मोहम्मद कोई नई बात सुना। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मेरी नई बात सुन ले। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, आज रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से अर्शे मुअल्ला तक पहुंचा, एक पलक झपकने की देर के अंदर मैं वापस भी आ गया। अबू जहल ने कहा, इस बात के ऊपर कार बंद रहना, मैं लोगों को बुला के ले आऊं। लोगों को बुला कर लाए, कहा, ए मोहम्मद अब बता। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, पलक झपकने की देर के अंदर मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुंचा, मस्जिद अक्सा से अर्शे मुअल्ला तक ला मकान तक पहुंचा। जब गया बिस्तर गर्म, जब गया पानी चला, जब आया बिस्तर गर्म, जब आया अभी तक मेरा बिस्तर भी गर्म, पानी भी चला गया। सब ने जनाब पंजे मारे, वो ये कैसे हो सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम को बड़े बड़े जो बूढ़े थे जिन्होंने बैतुल मक़दस को देखा हुआ था, उन्होंने कहा, 1 महीना मुसाफत जाने की, 1 महीने की मुसाफत आने की। ओ मोहम्मद तू हमारी आंखों के सामने रहा, रात भी हमारे सामने था, सुबह भी हमारे सामने, तू कैसे जा सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मुझे को बड़ी कोफ्त महसूस हुई, मुझे बड़ी घबराहट महसूस हुई। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम की घबराहट कभी भी मेरा रब कभी भी बर्दाश्त नहीं फरमा सकता। मेरे मुस्तफ़ा करीम को फरमाया, ओ मेरे महबूबा परेशान ना हो, क्योंकि मेरे महबूब की तवज्जो बैतुल मक़दस से हट गई। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम को, मेरे मुस्तफ़ा करीम के सामने बैतुल मक़दस को मेरे रब ने हुक्म दिया, ओ बैतुल मक़दस जल्दी जल्दी मेरे मोहम्मद के सामने आ जा। अब बैतुल मक़दस मेरे मोहम्मद की आंखों के सामने आ गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम देखते जाते गए, वो पूछते हैं दरवाजे कितने बैतुल मक़दस के। मेरे नबी ने फरमाया, इतने दरवाजे। बूढ़ों ने पूछा, खिड़कियां कितनी। मेरे नबी ने खिड़कियां बताई। कहा, सहन कैसा। मेरे नबी ने सहन बताया। अब बड़े बूढ़े बड़े हैरान हुए। वो दस्ता ते ठीक है, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, वो दस्ता ते ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर गल बदली, फिर उन्होंने कहा, हाँ मोहम्मद किसी और बात का हमें हवाला दे। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे काफिले और मैंने फला फला जगह के ऊपर देखे हैं, एक काफिला जब आएगा उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। जब काफिला आएगा, इधर से सूरज तुलू होगा, इधर से तुम्हारा काफिला मक्के में दाखिल हो जाएगा। जबले अबी कुबैस के ऊपर सारे के सारे काफिर चढ़ गए, सिर्फ और सिर्फ सूरज के तुलू होने के इंतजार के अंदर।
कि अब मोहम्मद झूठा पड़ जाएगा। माअल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो हुक्म फरमा दिया, अबू जहल वाले इस इंतज़ार के अंदर हैं कि मोहम्मद झूठा पड़ेगा, हम माअल्लाह बेइज्जती करेंगे। लेकिन सिद्दीक वाले इधर खड़े हैं जिधर से काफिला आना था, वो तो मेरे मोहम्मद की शान देखने के दर पे। अब जनाब मोहतरम सारे के सारे इधर काफिर, इधर मुसलमान, इधर जनाब देखते हैं, इधर उनकी नजरें सूरज के तुलू होने पर, मुसलमानों की काफिले के दाखिल होने पर अब जनाब सारे के सारे टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। अचानक एक काफिर की आवाज बुलंद हुई। काफिर क्या कह रहे? ओ देखो सूरज तुलू हो गया है। इधर सिद्दीक वालों की आवाज आई, और साढ़े वाल देखो काफिला भी मक्के के अंदर आ गया है। अब जनाब सारे के सारे देख रहे हैं। अब लेकिन मैं कहता हूँ ना मनने वाले फिर जेल भरिया हुई। जिन्हें नहीं मनना उन्होंने नहीं मनना, लेकिन जिन्होंने मानना है वो बिला देखे भी मान जाया करते हैं। अब मैंने आपको पहले अर्ज किया है, साइंस का दौर है, हर बंदा कहता है को दलील दो कि किसी ने अगर अल्लाह ताला को देखा है वो हमारे सामने आए, जिसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, दीदार किया है। और मैंने खुद इस बात को सुना है कि हिंदू पंडित था, उसने कहा देखें हमारे माबूद हैं माअल्लाह, हम इन पत्थरों को पूजा करते हैं, वो हमारे सामने हैं। सितारा परस्त है, वो सितारे को देखकर उसकी इबादत करते हैं। चांद परस्त चांद को देखकर इबादत करता है। सूरज परस्त सूरज को देखकर इबादत करता है। जो भी जिसकी इबादत कर रहा है, लोहे को पूजने वाला लोहे को देखकर इबादत कर रहा है। लेकिन इन मुसलमानों का दीन हमें समझ में नहीं आता। वो हिंदू पंडित कहता है, वो कहता है मुसलमानों का ईमान, उनका रब माअल्लाह हमें समझ में नहीं आता कि बिना देखे किसे सजदे करते फिरते हैं। अब बात तो उसकी अकल में आने वाली है, क्योंकि अकल वाला है, इश्क वाला नहीं। अब हमने फिर सोचना शुरू किया कि हम चलते हैं। हम में से अकल वाले भी उठे, उन्होंने कहा सोचना शुरू करें, पूछना शुरू करें कि हम किससे पूछें। अब चलिए हजरत ईसा से पूछते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, आप बताइए क्या आपको अल्लाह ताला है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह है। क्या आपने देखा है? कहा नहीं देखा। हजरत मूसा के पास क्यों कहते हैं? कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कहते हैं। मूसा के पास पहुंचे, अल्लाह है? कहा जी है। क्या अल्लाह ताला को देखा है? नहीं जी, तजल्ली देखकर बेहोश हो गया था, अगली हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्या देखता मैं। तो प्यार से सुभान अल्लाह। वो तो फिर क्यों कहते हैं? कहा जी हजरत इब्राहिम भी यही कहते हैं। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, क्यों कहते हैं जनाब अल्लाह है? कहा है। फिर क्यों कहते हैं अल्लाह को देखा है? कहा नहीं देखा। क्यों कहते हैं? कहा दाऊद भी यही कहते हैं, सुलेमान भी यही कहते हैं, हजरत सालेह भी यही कहते हैं, और नूह भी यही कहते हैं, हजरत इदरीस भी यही कहते हैं, हजरत आदम भी यही कहते हैं। और जनाब सब यही कहते हैं अल्लाह है, लेकिन किसी ने रब को देखा है? कहा नहीं। वो फिर क्यों कहते हैं? कहा जी इस्राइल भी यही कहते हैं अल्लाह है। और इस्राइल क्या अल्लाह को देखा? कहा नहीं। इसराफील तू बता क्या अल्लाह को देखा? कहा नहीं। इस्राइल तू बता, मीकाइल तू बता, जिब्राइल तू बता, और कोई तो बताए अल्लाह है तो देखा है। कहते हैं नहीं देखा। अब यह दलील मांगने वाला कहता बताओ ना, अगर अल्लाह है तो कहाँ देखा है? किसने देखा है? जहां के अंदर कोई एक बंदा ऐसा लेकर आओ जो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहे कि रब है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब सारे जहां के अंदर घूमने वाला जब घूम फिर कर थक गया, और फिर आ गया, जो थक जाता है वो मेरे मोहम्मद की बारगाह में आकर खड़ा हो जाता है। वो मेरे मोहम्मद की बारगाह में आकर पूछता है मोहम्मद क्या रब है? फरमाया है। ए मोहम्मद क्या रब को देखा है? वो फरमाया इस तरह देखा है, टिकटिकी बांध कर रब के जलवों में गुम हो कर देखा है। जैसा मोहम्मद ने देखा है ऐसा किसी और ने कभी देखा नहीं। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला। सदया तालिब ते उत्ते मतलूब गया, जिबरील सी सदके ले जाण वाला। बादे आखदे ने बिना दरवाज़ियां तो वो किवें गया अरशां ते जाण वाला। ए पर अगल नू इत्थे अबर की दखल, जाने जाण वाला या ले जाण वाला। बातें तो बड़ी लंबी हैं, मैं आपको एक आखिर में शरई मसला अर्ज कर देता हूँ। बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि, और इस बात को पूछते हुए बड़े शर्मिंदा भी होते हैं कि यार हम शर्म आती है पूछें कैसे, इसलिए बताना ज़रूरी है। कभी कभी वो कहते हैं पेशाब के साथ मनी के कुछ कतरे निकलते हैं, तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है कि क्या
गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। याद रखिए, शहवत के साथ अगर मनी निकली तो फिर गुस्ल वाजिब होगा, गुस्ल फर्ज होगा। वजन उठाने से या पेशाब के बाद अगर कोई ऐसे कतरे निकले तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होगा। वजन उठाया, बुलंदी पर चढ़ा, नीचे उतरा या इस तरह का कोई और मामला किया बिला शहवत के, अगर इस तरह का कोई मसला पेश आता है, मनी के कतरे निकलते हैं, तो याद रखिए गुस्ल फर्ज वाजिब नहीं होता, बल्कि वुज़ू टूट जाता है। इसलिए वुज़ू दोबारा कर लेना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का, क्योंकि ये बीमारी है, कोशिश करें कि इस चीज़ का इलाज भी करवाया जाए। अल्लाह ताला सब कुछ सेहत अता फरमाए। दूसरा मसला कि कपड़े पाक करने का सही तरीका क्या है, और ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपनी बहनों के, माओं के सामने कपड़े अपने दे देते हैं धोने के लिए, और उन्हें मसले का पता नहीं होता। वो वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसे ही नापाक कपड़े भी उठाकर डाल देती हैं, वो सारे के सारे कपड़े नापाक कर हो जाते हैं। हालांकि इस तरह तरीक़ाकार नहीं है। कपड़े धोने के 3 तरीके हैं, जिसके साथ निजासत लगी हो, मनी लगी हो या नापाक कपड़ा हो, उसको कपड़े साफ करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, ये मिसाल के तौर के ऊपर कपड़ा है, इसके ऊपर अगर निजासत लगी, मन लगी, तो अगर वो सूख गई तो अब इसको इतना मलेंगे कि उसकी अकड़ ख़त्म हो जाए, तो अब ये आपका कपड़ा पाक हो गया। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर जहाँ पर आपकी वो निजासत लगी है, उस निजासत अब गीली है या आप नहीं चाहते कि मैं इसको रगड़ूँ, आपने धोना है, उसे पाक करना है, कैसे करेंगे? जहाँ पर निजासत लगी है उसको उठाएं, टूंटी के नीचे रखें। अब इस हाथ से पकड़ें, दाएं हाथ के साथ उसको 3 मरतबा धोएं। इसी तरह बाएं हाथ के साथ 3 मरतबा, फिर इसी तरह दाएं हाथ के साथ 3 मरतबा, फिर बाएं हाथ के साथ 3 मरतबा, तीसरी मरतबा फिर इसी तरह 3-3 मरतबा बाएं हाथ दाएं हाथ के अंदर 3-3 मरतबा, यानी इस तरह समझिए 9 मरतबा हमने इस कपड़े को धोया। अब ये आपका कपड़ा पाक हो गया। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीकाकार यह है कि अगर टब या बाल्टी के अंदर आपने कपड़ा डालकर अब टूंटी चला दी, खुद पीछे हट जाइए ताकि आपके दूसरे कपड़े नापाक ना हो। अब आपने कपड़े डाल दिए, टूंटी को खोल दिया, अब जब सारे का सारा पानी बहने लगेगा तो अब बहता पानी पाक होता है, तो इसकी वजह से अब आपका कपड़ा भी पाक हो जाता है। ये 3 कपड़े हैं, अगर किसी के नापाक हों तो खुद को पता होता है, तो वो मैं उससे यही अर्ज़ करूंगा कि अपने कपड़े को खुद इस तरीक़ाकार के साथ धो लीजिए, फिर बेशक वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दीजिए। इंशाल्लाह आपके बाकी कपड़े भी नापाक नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सब को शरी मिसाल के ऊपर अबूर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन।